जय महाकाली। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल त्रिकालदर्शी में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एकादशी के बारे में। तो आइए जान लीजिए कि एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। वैसे तो एकादशी का बहुत महत्व है। एकादशी देव उठान है। इस दिन से सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। शादी ब्याह या कोई भी शुभ कार्य है वो आप देव उठान से कर सकते हैं। हिंदू पंचांग की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। यह तिथि मास में 2 बार आती है, महीने में 2 बार आती है। एक पूर्णिमा होने पर और दूसरी अमावस्या होने पर। पूर्णिमा से आगे आने वाली एकादशी को कृष्ण पक्ष की एकादशी और अमावस्या के उपरांत आने वाली एकादशी को शुक्ल पक्ष की एकादशी कहते हैं। इन दोनों प्रकार की एकादशी को हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। एकादशी व्रत करने की इच्छा रखने वाले मनुष्य को दशमी के दिन से कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि मसूर की दाल आदि नहीं खानी चाहिए, प्याज वगैरह का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये तामसिक भोजन में आता है। मांस मदिरा का बिल्कुल भी सेवन ना करें। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भोग विलास से बिल्कुल दूर रहें। किसी प्रकार का कोई भी ऐसा आहार ना लें जो सात्विक ना हो। हमेशा सात्विक भोजन का ही ग्रहण करें। एकादशी के दिन लकड़ी का दातुन ना करें। नींबू, जामुन व आम के पत्ते को लेकर चबा लें और उंगली से इसको साफ कर लें। गिरा हुआ पत्ता जो होता है उसका सेवन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गिरे हुए जो पत्ते होते हैं। और यदि संभव हो तो 12 बार कुल्ला कर लें, फिर स्नान आदि करें। मंदिर जाकर गीता का पाठ करें और ग्रंथ वगैरह का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम स्रोतों का पाठ करने और भगवान विष्णु के आगे संकल्प लें कि मैं आज कम से कम हो सके तो कम बोलूँगा, दुराचारी लोगों से दूर रहूँगा, ऐसे लोगों से बिल्कुल बात नहीं करूँगा और किसी की बुराई नहीं करूँगा। रात में हो सके तो कीर्तन भजन रखें घर में, प्रभु विष्णु का नाम लें, घर में भजन करें, कीर्तन कराएं और नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ करें। या घर में आप सॉन्ग भी, ये जो सब पाठ इसका सॉन्ग में चला सकते हैं आप, कि घर में आपने अपने मोबाइल में सॉन्ग चला लिया और उसको आपने ऑन करके रख दिया और घर में स्पीकर पे चल रहा है सहस्त्र नाम पाठ। इससे सुनने से भी कष्ट दूर हो जाते हैं। यदि गलती से किसी की निंदा कर ली हो तो भगवान सूर्य नारायण के आगे जल दें, धूप दीप करें और हरि पूजन करें। भगवान विष्णु से क्षमा मांग लें कि मुझसे गलती हो गई है, मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा।
या किसी के बारे में अशब्द नहीं बोलूँगा। एकादशी के दिन घर में झाड़ू ना लगाएं, हो सके तो पोछा लगाएं, क्योंकि झाड़ू लगाने से जो घर में सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे चींटी या मक्खी वगैरह या कोई और जीव होता है, वो झाड़ू लगाते वक्त रौंद दिए जाते हैं, मर जाते हैं। तो उससे जीव हत्या पाप लगेगा, क्योंकि वो भी एक छोटे छोटे जीव हैं। तो इससे अच्छा है कि घर में पोछा लगाएं। पोछा लगाने से आपका घर भी साफ रहेगा और कोई जीव जंतु वो मरेगा भी नहीं, जिससे आपको पाप के भागी नहीं होना पड़ेगा। और जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा होगा। शांत रहें, कम बोलें, प्रभु का मन ही मन स्मरण करते रहें। प्रभु के बारे में लोगों से चर्चा करें। और इस दिन अगर किसी ने व्रत कर रखा है तो अन्न का भोजन ना करें, हो सके तो फल आहार पे रहें। लोगों से ज़्यादा बात ना करें, प्रभु भक्ति करते रहें। एकादशी का बहुत महत्व है। हो सके तो अगर आप सेवन करना ही चाहते हैं तो केला, आम, बादाम, पिस्ता आदि अमृत फलों का सेवन करें। और अगर किसी के घर बहुत दिक्कत परेशानी चल रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है वो, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब चल रही है, तो आपके घर में तुलसी का पौधा होगा, जो पौधा पहले कभी सूख गया है, उस पौधे को लेकर आप उसके 7 टुकड़े करके एक गठरी बना लें। गठरी को मंदिर में लेकर जाएं। अगर शिव मंदिर नहीं, आपको राम के मंदिर में जाना है या विष्णु जी के मंदिर में जाना है, और अगर ये मंदिर घर के पास ना हो तो आप घर के मंदिर में भी उस गठरी का जो है एक दिया चौकोर टाइप बना लें और उसमें दिया जलाएं, जिससे विष्णु जी प्रसन्न होंगे और आपके घर में लक्ष्मी आएगी। विष्णु जी को एक ख़ास तरह का चंदन बहुत पसंद है, हरी चंदन उसे कहते हैं। हरी चंदन जो है बाज़ार में नहीं मिलेगा आपको, उसे आपको खुद बनाना पड़ता है। हरी चंदन आप जब तुलसी जी आपकी सूख जाए, अगर सूखी तुलसी है घर में, तो उसे लें, उसकी जड़ को लेकर महीन पीस लें, घिस लें। घिस कर उसमें थोड़ा कुमकुम मिला दें। उस कुमकुम को आप पेस्ट के रूप में मिलाकर, यदि आप राम जी को या विष्णु जी को या कान्हा जी को उनको तिलक करेंगे, तो प्रभु आपको जीते जी एक बार ज़रूर गले से लगाएंगे। वो किसी भी रूप में लगाएं, ये मान्यता है, ये पुराण में लिखा है, विष्णु पुराण में। एकादशी वाले दिन जिनके पास सवारी आती है,
वह नज़दीकी अपने किसी भी पवित्र नदी के पास जाकर स्नान और स्नान कराकर जल में ही रहें और सवारी को बुलाएं और उनसे वचन लें सवारी से कि आप हमेशा हमारी रक्षा करेंगी, लोगों का भला करेंगी। तो सवारी वचन देगी और उसके बदले वो शायद कुछ पूजा जो धूप दीप आपसे उसका जो है वचन लेगी। तो आपको वो वचन भी देना है और इस दिन से आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा साधनाएं करें। साधनाओं का बहुत महत्व है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था आपको कि आप शिव साधना करें। शिव साधना बहुत ही प्रचंड और बहुत ही शक्तिशाली साधना है। शिव साधना कीजिए आप और शिव साधना से बहुत सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। तो आप लोग शिव साधना ज़रूर करें। यदि किसी को किसी और साधना की जानकारी चाहिए तो वो भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं PDF में भी साधना को आपको भेज दूँगा। साधना देव उठान से आप शुरू भी कर सकते हैं। जिन्होंने आज तक अभी कोई साधना नहीं करी वो संकल्प लेके साधना शुरू कर सकता है। 21 या 11 दिनों की साधना उठाएं और साधना को करें। जिस भी कार्य या जिस भी इच्छा के लिए आप करना चाहते हैं वो निश्चित ही पूरी होगी। देव उठान से सभी शुभ कार्य होने लग जाते हैं। यदि आप गृह प्रवेश कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। शादी के लिए अगर आप देख रहे हैं लड़का लड़की तो वो भी बहुत अच्छा है। सभी शुभ कार्यों का जो काम होता है वो देव उठान से चालू हो जाता है। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा साधना करें। आज की वीडियो में इतना ही। मैं फिर आऊँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी लेके। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय महाकाली।